नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत देश एक विशाल देश है और यहाँ पर जो हम भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पूजा पाठ और विभिन्न प्रकार के जो उत्सव त्यौहार और मनाते हैं, इस प्रकार से हम अपने देश की संस्कृति को तो संवारते ही हैं, साथ में हम अपने जीवन को भी संवारते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपको कुछ ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो कि हम करने से हमें लाभ मिलता है, हमारा जीवन संवरता है। इसके अंतर्गत मैं आज आपको विभिन्न प्रकार के प्रदोष व्रत, अनंत त्रयोदशी, हनुमान जी जयंती के बारे में, हनुमान जी के प्रणाम मंत्र के बारे में और इसके अतिरिक्त मैं आपको ऐसे कुछ अच्छे विचार आपके समक्ष रखूंगा जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान श्री शिव जी को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इस व्रत को करने से हमारे परिवार में सुख शांति तो आती ही है, साथ में पति पत्नी का प्रेम भी आपस में बढ़ता है। जो इस बार का 21 अप्रैल का व्रत है वो रविवार को सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। प्रदोष पर व्रत व पूजा कैसे करें और इस दिन क्या उपाय करने से आपका भाग्य उदय हो सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप बहुत ही ध्यान से सुने और इन उपायों को करें जिससे आपको संपन्नता, सुख, स्वास्थ्य और परिवार में खुशियाँ आएंगी। प्रदोष व्रत के दिन आप सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करें। स्नान करते समय अपनी पवित्रता का ध्यान रखें। पवित्रता का ध्यान रखने से मेरा तात्पर्य ये है कि आप अपने आप को किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे काम में ना डालें जो कि आपको अपवित्र बनाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान शंकर, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात बेल पत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, रोली, मौली से भगवान को अर्पित करें। पूरे दिन निराहार, संभव न हो तो एक समय का फलाहार कर सकते हैं, अर्थात आप आहार भोजन ग्रहण ना करें, फल ग्रहण कर सकते हैं और शाम को पुनः उसी प्रकार से शिवजी भगवान की, शिवजी परिवार की पूजा करें जिसमें आपके समस्त शिवजी का परिवार उपस्थित हो। भगवान शिवजी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। भगवान शिवजी की आरती करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी तोड़ें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात पुरुष के साथ संसर्ग या पत्नी के साथ संसर्ग ना करें और उसके अलावा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य भी दें। पानी में आंकड़े के फूल जरूर मिलाएं। आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को विशेष प्रिय हैं। यह उपाय करने से भगवान श्री सूर्य देव सहित भगवान शिव जी की सहित उन सब की कृपा भी बनी रहती है और भाग्योदय भी हो सकता है और परिवार में सुख शांति आती है। तत्पश्चात अनंग त्रयोदशी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि 21 अप्रैल सन 2024 के दिन आ रही है। 21 अप्रैल सन 2024 रविवार को अनंग त्रयोदशी के दिन व्रत करने से दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि होती है तथा पति पुत्र आदि का अखंड सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका प्रदोष व्रत और अनंत त्रयोदशी का महत्व मैंने आपके समक्ष रखा। अब मैं आपको हनुमान जी का प्रणाम मंत्र बताता हूँ। हनुमान जी का प्रणाम मंत्र आपको किस प्रकार से लाभ दे सकता है उसके संबंध में दिनांक 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। भगवान
श्री हनुमान जी जयंती के दिन आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और इस प्रकार से अपना एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र पर उसको उच्चारण करना चाहिए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। मैं रिपीट करता हूँ, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। इसका कहने का अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपने राम नाम का ऐसा तो सुमिरन किया कि राम जी को ही आपने अपने वश में कर लिया। आप भी कभी जाओ तो ये बोलना भगवान जी हनुमान जी के सामने। हनुमान जी को जब बहुत अच्छा लगता है, हनुमान जी के आगे कोई भी सिंदूर और चोला ना चढ़ाएं, हनुमान जी पर सिंदूर और चोला ना चढ़ाएं, नारियल ना रखें तो हनुमान जी नाराज नहीं होंगे। पर ये बोल दें कि हनुमान जी आपको भगवान का नाम कितना प्यारा लगता है, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। हनुमान जी राजी होंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, वह आपके परिवार पर कृपा करेंगे। अब इस प्रकार से आप हनुमान जी की जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन दीप दान की भी बहुत अधिक महिमा है। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल, इन पांचों के आटे से मिलाकर दिया बनाएं, दीपक बनाएं और वो जलाकर हनुमान जी के नाम से मंदिर में, पीपल या बड़ के पेड़ या घर में ही रखा जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोरथों की सिद्धि होती है। भक्ति बढ़ाने की भावना से हनुमान जी की राम भक्ति सच्ची है तो मेरी भी, मेरे आराध्य के चरणों में, मेरे सद्गुरु के चरणों में मेरी भक्ति सच्ची हो, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मेरा जीवन उपासनामय हो, मैं हमेशा आराधना करता रहूं, उपासना करता रहूं, पूजा करता रहूं। मैं इच्छा निवृत्ति का रास्ता कभी ना छोड़ूं, मैं गुरु जी की उपासना का रास्ता कभी ना छोड़ूं। मेरी भक्ति में दृढ़ता है। इसलिए हनुमान जी की जयंती को हनुमान जी के नाम से 5 अन्न का आटा मिलाकर अगर दीपक बनाया जाए और हनुमान जी के नाम से जलाया जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। सरसों के तेल के और घी का भी दिया कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 23 अप्रैल दिनांक 2024 मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाइए, हनुमान जयंती मनाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हनुमान जी हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। आपने भगवान राम से प्रीति की है, इसका फल हमें भी दें और हमारी भी भगवान श्री राम में प्रीति बढ़ती रहे और आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी परिवार हमेशा सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।